हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, हम आज बात करने वाले हैं रोल ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्सेस, यानी कि आर्म फोर्सेस में वुमेन जो हैं उनका क्या महत्व रहने वाला है उसको हम देखने वाले हैं। तो ये जो सेशन है वो आपके सीएपीएफ एग्जाम और एसएसपी दोनों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सेशंस को गाइस पूरा ज़रूर से अटेंड करें। देन हम शुरू करते हैं अपने सेशंस को। तो हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या है? तो रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए वॉज फॉर्म्ड ऑन 9 सितंबर 1943 इन सिंगापुर अंडर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल हु वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। दिस इज, ठीक है, अब इसमें क्या है देखो मैं बताता हूँ कि जो रानी ऑफ झांसी ब्रिगेड है जो कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए जिसको किसने बनाया था? रास बिहारी बोस ने बनाया था, ठीक है। उसका ये एक पार्ट हुआ करता था जिसको बनाया कब गया था? 9 सितंबर 1943 को सिंगापुर में, जिसके कैप्टन कौन हुआ करती थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, जो कि क्या थी? जो प्रोफेशन से अगर हम देखें तो वो एक डॉक्टर हुआ करती थी। दिस, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। दिस फोर्स ऑपरेटेड इन जंगल ऑफ मलाया एंड वॉज वेरी इफेक्टिव। तो जो मलाया के जंगल हैं, ठीक है, उनमें ये इन फोर्सेस ने क्या किया था? काफ़ी अच्छे से जो है वो ऑपरेट किया था। तो ये हमारा क्या रहता है? एक हिस्ट्री बैकग्राउंड रहती है। तो हम अगर अपने ऐसे को शुरू करना चाहते हैं तो या तो कोटेशन या फिर किसी हिस्ट्री बैकग्राउंड से शुरू कर सकते हैं। तो हमने उसी बोल सकते हो कड़ी में मैंने ये जो ऐसे है वो हिस्ट्री बैकग्राउंड से शुरू किया हुआ है। अब शुरू करते हैं अपना मेन पार्ट। वुमेन हैव डन इनक्रेडिबल थिंग्स विद इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है? अगर हम देखें तो जो विश्व का इतिहास है, विश्व के इतिहास पे जो हमारी वुमेन है उन्होंने जो है वो कई सारे ऐसे कारनामे किए हैं जो इनक्रेडिबल हैं। दे हैव प्रूवन टाइम टू टाइम दैट दे आर इक्वल इन जस्ट अबाउट एवरी वे विद द मैन। अब उन्होंने जो है वो समय समय पर, जब भी समय आया, जो हमारी वुमेन है उन्होंने क्या किया? प्रूव किया है कि वो भी जो मैन हैं उनके बिल्कुल बराबर हैं, चाहे आप किसी भी काम को लेकर के देख सकते हैं। इन टूडेज टाइम, अगर हम आज के समय की बात करें, वुमेन और वॉकिंग शोल्डर टू शोल्डर विद द मैन इन ऑल स्पेयर इन लाइफ, यानी कि जीवन के हर पहलू में बात कर सकें या फिर हर मोड़ पे देखें तो जो वुमेन है वो क्या कर रही हैं? मैन के साथ कंधे से कंधा मिला करके पूरे तरीके से चल रही हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउड वुमेन टू सर्व परमानेंट कमीशन ऑफिसर इन 10th कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ द इंडियन आर्मी। इसका मतलब क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अपना एक डिसीजन दिया है, उसमें उसने अलाउ किया है कि जो वुमेन है वो भी अब पीसी यानी कि परमानेंट कमीशन ऑफिसर जो है वो हो सकती हैं, कॉम्बैट में भी वो जा सकती हैं एंड वो इंडियन आर्मी की जो सेवा है वो कर सकती हैं एज अ कॉम्बैट परमानेंट ऑफिसर, ठीक है। इफ वी टेक ग्लोबल perspective, women are using serving in a defense forces of many other countries such as USA, कनाडा, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अगर हम विश्व की नज़रिए से देखें, अगर विश्व को एक पहलू मान करके हम देखें तो क्या बोल सकते हैं कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े देश हैं, जिसमें यूएसए आता है, कनाडा आता है, इजराइल, ब्रिटेन और जर्मनी। इनमें भी क्या है कि जो वुमेन सोल्जर्स हैं वो सर्व करती हैं और अपने मदरलैंड की वो भी सेवा करती हैं, ठीक है। बट वुमेन आर नॉट नॉर्मली इंक्लूडेड इन ऑन फील्ड कॉम्बैट रोल। लेकिन इसका मतलब क्या है? अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो वुमेन है, ठीक है, वो इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन फोर्सेस में तो हैं, बट क्या है कि उनका जो नॉर्मली हम बात करें आम तौर पर तो वो ऑन फील्ड कॉम्बैट रोल में वो नहीं देखी जाती, ठीक है। वो किस में देखी जाती है? या तो हेडक्वार्टर में देखी जाएंगी या फिर मतलब जो सेफर जोन होगा वहीं पर उनको रखा जाता है। उनको ऑन फील्ड कॉम्बैट रोल में ज़्यादातर नहीं देखा जाता। रिसेंटली अभिलाषा बरार इज़ द लेडी ऑफिसर हु अपॉइंटेड एज अ कॉम्बैट रोल। तो जो हमारी अभिलाषा बरार हैं वो अभी रिसेंटली क्या हुई हैं? एक लेडी ऑफिसर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ कॉम्बैट रोल। तो उनको कॉम्बैट रोल में जो है वो अभी अपॉइंट किया गया है। तो ये करंट से रिलेटेड था तो इसको हमने डाल दिया। दे ईदर सर्व्ड इन अ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आर समटाइम्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस इन अ बैटलफील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं? वो इंडियन आर्मी में हैं
वो इंडियन एयरफोर्स में भी हैं, वो इंडियन नेवी में भी हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, ज़्यादातर उनका रोल तो कॉम्बैट का होता नहीं, तो वो जो है वो टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो है वो सर्व करती हैं देश के लिए, सेना के लिए। एंड बोल सकते हो कि कभी कभी वो वॉलेंट्री यानी कि स्वयं से अगर उनकी इच्छा होती है तो वो बैटल फील्ड यानी कि बोल सकते हो युद्ध भूमि के जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी वो जाकर के अपनी सेवाएं देती हैं। द आर्गूमेंट बिहाइंड इट, अब जो इसके पीछे एक आर्गूमेंट आता है, जो तर्क आता है, वो क्या है, इट इज़ दैट वुमेन माइट बी वीकर फिजिकली। इसका एक तथ्य ये भी होता है कि जो वुमेन है वो क्या है, फिजिकली अगर हम देखें तो भौतिक तौर पे भी क्या होती हैं, वीकर होती हैं एज कंपेयर टू द मैन, ऐसा मानना होता है। इसलिए जो है वो उनको बैटल फील्ड पर नहीं भेजा जाता, लेकिन ये उतना ज़्यादा मैं रियल नहीं मानूंगा, ठीक है। ये है एनजीओ की रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये चीज़ें कही गई हैं और हमने इसको बोल सकते हो कि ऐड भी किया है, लेकिन मैं इसे उतना ज़्यादा सही नहीं मानता, ठीक है। Thus they would not possess the physical attribute to suitable to become a combat soldier। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो वुमेन है वो मैन की अपेक्षा में क्या होती है, कमज़ोर होती हैं, ठीक है। उनका फिजिकल स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए वो जो है वो कॉम्बैट सोल्जर्स के तौर पे सूटेबल नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सही है, वो तो छोड़ो, खैर की बात है, ठीक है। अनदर आर्गूमेंट अगेंस्ट द inclusion of women in combat unit is that the placing women in combat would create risk of them being captured, टॉर्चर्ड एंड सेक्सुअल हरासमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो ये मुझको पर्सनली सही लगा, ठीक है। ये पर्सनली जो रीज़न है वो मुझको काफ़ी ज़्यादा सही भी लगा। इसमें ये क्या है, ये बोल रहा है कि जो दूसरा आर्गूमेंट बताता है कि वुमेन को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है, एज अ कॉम्बैट, उसका रीज़न ये है कि जो वुमेन है, ठीक है, अगर वुमेन जो होती है वो कॉम्बैट के रूप में तैनात कर दी जाती है तो हमें क्या होता है, एक रिस्क बन जाता है उनको लेकर के, बीइंग अ कैप्चर्ड, मतलब कि वो कहीं कैप्चर ना हो जाए, उनके साथ कोई टॉर्चर ना किया जाए, या फिर उनका जो सेक्सुअल हरासमेंट है, ठीक है, वो ना हो जाए। ये जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं, तो ये एक बोल सकते हो कि रियल थ्रेट जो है वो है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, बेसिकली हम बात करते हैं करंटली आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में क्या कहा कि अब जो वुमेन है, ठीक है, उनको भी क्या होगी, उनको भी अब परमानेंट कमीशन दी जाएगी, ठीक है। तो आर्मी आल्सो प्रोवाइड परमानेंट कमीशन टू द वुमेन। अब जो आर्मी है उसने क्या किया, पहले आर्मी जो है वो वुमेन्स को परमानेंट कमीशन देती भी होगी तो उतनी ज़्यादा नहीं देती थी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में परमानेंट कमीशन दी जाती थी, ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का अब नया जजमेंट आया है, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तब आर्मी ने भी क्या किया है, वुमेन्स को परमानेंट कमीशन जो है वो दिया है। एज अगर हम देखें किसके द्वारा, तो हम देखते हैं एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है उसमें अब महिलाओं यानी कि वुमेन को भी परमानेंट कमीशन दिए जाना लगा है। तो प्रोवाइड परमानेंट कमीशन टू द वुमेन। इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक डाटा देन वी फाउंड करंटली, अगर हम किसी विशेष डाटा की बात करें जो एक बोल सकते हो फैक्ट वाइज डाटा होता है, उस डाटा की अगर हम बात करें जो 2018 की है, उसमें क्या कहा गया है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ 30% ऑफ वुमेन ऑफिसर्स। अब जो हमारा भारतीय वायुसेना है, ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ 13% ऑफ वुमेन ऑफिसर, यानी कि हमारे भारतीय वायुसेना में 13% जो है वो वुमेन ऑफिसर्स हैं। द हाईएस्ट एमोंग ऑल द थ्री फोर्सेस, और ये जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं, जो कौन सा है, एएफए यानी कि इंडियन एयरफोर्स बोल सकते हो, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इन तीनों ही फोर्सेस को मिलाकर के जो बोल सकते हो, इन तीनों ही फोर्सेस में सबसे ज़्यादा अगर कोई परसेंटेज है जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, लेडी ऑफिसर्स हैं, तो वो कौन सा है, वो है हमारा इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। उसमें कितने परसेंटेज आइल है, तो 13% जो है वो है। द हाइएस्ट एमंग ऑल द थ्री फोर्सेस। द आर्मी हैज़ ऑलमोस्ट 4% वुमेन ऑफिसर्स। अगर हम आर्मी की देखें तो आर्मी में बेसिकली कितने हैं, आर्मी में बेसिकली हमारे पास हैं 4% जो कि वुमेन ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यही इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी हैज़ अ 6% ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, यानी कि इंडियन नेवी में जो हमारी 6% वुमेन ऑफिसर्स की पोस्ट है, या फिर बोल सकते हो कि वुमेन ऑफिसर्स जो हैं वो 6% में हैं जो कि सर्व करती हैं। कंक्लूजन्स क्या है, इतना सारा चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है, उनमें अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, देखते हैं। एज पर सुप्रीम कोर्ट
एंड आर्टिकल 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी में क्या होता है कि सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो क्या कहा है कि जेंडर कैन नेवर बी अ बैरियर, यानी कि जेंडर जो है वो आपका कभी भी रुकावट नहीं हो सकता। इफ एवरीवन हैव अ पैशन, यदि अगर प्रत्येक व्यक्ति में, जो भी इंसान जो है वो चाहता है, उसके पास एक बोल सकते हो कि पैशन है टू सर्व देयर मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है, तो उस समय जेंडर जो है वो किसी भी टाइप का बैरियर नहीं बन सकता। बिफोर इंक्लूडिंग वुमेन इन द कॉम्बैट रोल, अगर मैं बात करूं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं क्या सोचता हूं कि जो वुमेन्स हैं उनको डायरेक्ट कॉम्बैट रोल में भेज देना, यानी कि कई सारी महिलाओं को डायरेक्ट आप कॉम्बैट रोल में भेज दें, उससे अच्छा ये होगा कि इट इज कंपल्सरी फर्स्ट इंड्यूस्ड द कॉम्बैट बेसिस कीपिंग द पायलट बेसिस। तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि आप जो है वो डायरेक्ट क्या नहीं करें, डायरेक्ट जो है वुमेन उनको आप एक तरीके से डायरेक्ट आप कॉम्बैट रोल में ना भेज करके, ठीक है, मतलब कॉम्बैट रोल में भेजे बट किस बेसिस पे, पायलट बेसिस पे। पायलट बेसिस क्या होता है कि एक टेस्ट एंड ट्रायल होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ट्रायल करें, ट्रायल अगर सक्सेसफुली रहता है देन आप क्या कर सकते हैं, वुमेन ऑफिसर्स को भी एज अ कॉम्बैट रोल आप बॉर्डर पे तैनात कर सकते हैं। तो मेरा निष्कर्ष यही था, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप कि आपको जो सेशंस है वो काफ़ी अच्छे लगे होंगे। देन गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।